जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज हम आपको एसएसटी सामान्य अध्ययन के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सीटेट पेपर 2 में बार बार आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? भारत का शोध संस्थान जो है मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन 1 है एशिया में, ऑप्शन 2 है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 3 है अंटार्कटिका में, ऑप्शन 4 है यूरोप में। तो यहाँ जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। अंटार्कटिका में जो है भारत का शोध संस्थान मैत्री है और एक दूसरा भारती भी है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व के किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हड़प्पा जो है सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं उसको, उसका जो है सबसे नगर के सबसे बड़ी संख्या कहाँ मिले हैं? ऑप्शन 1 है हरियाणा, ऑप्शन 2 है गुजरात, ऑप्शन 3 है पंजाब, ऑप्शन 4 है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन 1 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 2 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 3 है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन 4 है शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था अब हटा दिया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किस आंदोलन की शुरुआत माना जाता है? ऑप्शन 1 है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन 2 है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन 3 है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन 4 है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरुआत माना जाता है दांडी यात्रा का। और दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? ऑप्शन 1 है इनाम गांव, ऑप्शन 2 है भीमबेटका, ऑप्शन 3 है हल्लर, ऑप्शन 4 है बुर्ज होम। तो यहाँ जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर 2 से भीमबेटका जो है पूरा पाषाण स्थल है। प्रश्न संख्या 6 है मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोहनजोदड़ो की खोज की गई कब की गई? ऑप्शन 1 है 1935, ऑप्शन 2 है 1905, ऑप्शन 3 है 1922, ऑप्शन 4 है 1921। तो यहाँ जो हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और 1921 ईस्वी में कौन सा खोज किया गया था? हड़प्पा का। सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये सब पॉइंट याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन 1 है बेबीलोन, ऑप्शन 2 है ईरान, ऑप्शन 3 है मकदूनिया, ऑप्शन 4 है चीन। तो यहाँ जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, मकदूनिया। सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में से किस में लिखे गए हैं? ऑप्शन 1 है देवनागरी लिपि, ऑप्शन 2 है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन 3 है द्रविड़ लिपि, ऑप्शन 4 है खरोष्टी लिपि। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 8 का, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर स्वामी जो है अपनी उपदेश ज़्यादातर किस भाषा में दिए? ऑप्शन 1 है प्राकृतिक भाषा, ऑप्शन 2 है द्रविड़ भाषा, ऑप्शन 3 है हिंदी भाषा, ऑप्शन 4 है संस्कृत भाषा। तो यहाँ जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्राकृत भाषा में जो है दिए थे सबसे ज़्यादा उपदेश महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये जो है 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन 1 है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन 2 है रामानंद, ऑप्शन 3 है नामदेव, ऑप्शन 4 है रामानुज। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जो थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 है अजातशत्रु, ऑप्शन 2 है बिंबिसार, ऑप्शन 3 है उदयन, ऑप्शन 4 है घनानंद। तो यहाँ जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। उदयन जो था पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन 1 है प्रभास, ऑप्शन 2 दिगंबर, ऑप्शन 3 जामाली, ऑप्शन 4 श्वेतांबर। तो यहाँ जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जमाली थे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? ऑप्शन 1 है वरुण, ऑप्शन 2 है इंद्र, ऑप्शन 3 है शुक्र, ऑप्शन 4 है कृष्ण। तो यहाँ जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ऑप्शन 1 है सर जॉन, ऑप्शन 2 सर टॉमस्रो, ऑप्शन 3 है रोल्टावीटा, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सर टॉमस्रो जो है सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किस शासक ने? तो ऑप्शन 1 है महिपाल, ऑप्शन 2 है धर्मपाल, ऑप्शन 3 है शिवपाल, ऑप्शन 4 है देवपाल। तो यहाँ जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है सही हो जाएगा। धर्मपाल जो थे विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना किया था धर्मपाल ने। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जी आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।